शंभू गोड़, फुलेना गोड़, इन राशन गोड़, राजेंद्र यादव पकड़ लें। 4 लोग मिलकर हाँ, 4 लोग मिलकर मर गए कि तुमको ये करा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। आपको धमकी दिए थे? धमकी दिए थे कि जो बॉडी है फड़वा दूंगा, इसको फड़वा के फेंकवा दूंगा, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ भी कर नहीं पाएगा। घर में ताला मार के ये लोग के अपना सब आदमी के लेकर फरार हो गए माने। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कोतवाली पडरौना के सिसहन कोठिलवा में। हम आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक की मौत हो गई है। क्या कुछ मामला है, हम इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या कैसे विवाद हुआ था, कौन सी जमीन थी और क्यों विवाद हुआ था? जमीन साहब वापस सब मामला फाइनल हो गए, सब झगड़ा खत्म हो गए। वो जब प्रशासन है जब सब बात विचार हो गए, झगड़ा खत्म हो गए, जब हमनी के घरे है जा हमनी के हे जा घेर के राजेंद्र यादव हमके ईटा चला के मार दिए। ये राजेंद्र यादव हैं कौन? राजेंद्र यादव सरल गुण प्रधान होंगे, उनका 2 पक्षी लेके लड़े ना। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि का काम करते हैं। हाँ, प्रधान प्रतिनिधि काम करे ना। हमके जब ये पैटा चला के मार दिया ना, हम गिर गए, हमारे सारा जबर छिनवा लिए ना राजेंद्र यादव। हमारे ससुर हमके पकड़े गए नहीं, हमारे ससुर के पकड़ के मार खिवा दिए ना। के मारल? शंभू गोड़, फुलेना गोड़, इन राशन गोड़, राजेंद्र यादव पकड़ लें। 4 लोग मिलकर? हाँ, 4 लोग मिलकर मरले बने। मरले के बाद से जब हमारे ससुर गिर गए बने, राजेंद्र यादव लोग सब जने के लेकर भाग गए बने घर से। हमारे ससुर के एक शर्मा के घर बा, उ लेके अपने गाड़ी से लेके हमने के थाना पे गए। ओजा थाना पे गए नहीं जा, ओजा से प्रशासन थाना पर समंदर खदरे कि प्रशासन खदेड़ रही थी? हाँ, कि दवाई करा लेके जा। पहले कोई कुछ नहीं हुई, पहले दवाई करा ले जा तब कुछ हुई। तब हमने कहने जा प्रशासन संगे चलो, तो कहते प्रशासन संग नहीं जाए, पहले तू जा, ना दवा हुई तो प्रशासन जाए। वो जा गए नहीं जा, तो वो जा डॉक्टर बोलता कि प्रशासन संगे लेके आओ। जब प्रशासन आई तो मुलैया ना करे, प्रशासन गए ना, मुलैया करा दिया ना। वही जा हमारे बाबूजी बयान दे दिले बानी, बाइक सुरम बयान 4 जने के दे दिले बानी कि राजेंद्र यादव, फुलेना गोड़, इन राशन गोड़, थी है शंभू गोड़, 4 आदमी मिलकर हमका मरले बा। वो बयान पर कागज बन गए बा। वजह से हमारे बाबूजी के डॉक्टर जिला पर रेफर कर दिया गया। हाँ, जिला पर गए बानी, इमरजेंसी में बोतल चढ़ल बा, सुई लागल बा, बाबूजी के हमारा उल्टी भइल बा, ओ में ब्लड आ गइल बा। वो डॉक्टर बोल दिल बा इनके लेके गोरखपुर जा, वजह से गोरखपुर रेफर कर दिले बा। गोरखपुर हम 1.5 लाख रुपया प्राइवेट में लगौले बानी। अच्छा, वहाँ से रेफर किए तो पहले आप प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल में लग गई नहीं। 1.5 लाख रुपया लगौले बानी कि हमारे बाबूजी बोल दे, बाबूजी हमारे एक टुम ना बोलनी। 500 रुपया कम रहल, डॉक्टर हमारे बाबूजी के ना दे, 500 रुपया लेकर आओ। उनकी मौत प्राइवेट अस्पताल में हुई थी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में? जैसे अब कहता कि इतना पैसा दे दो हम आँख खोल दे, पैसा दिया आँख ना खोलस, 1.5 लाख रुपया गिनवाल आँख ना खोलस। हमने के विश्वास पड़ल कि हमारे बाबूजी नहीं खी, तो एम एस हमने की छुट्टी करनी जाके सरकारी में लेके चल के। पैसा 500 रुपया कम रहल, डॉक्टर ना दे। गोरखपुर में भीख मांग के हम 500 रुपया देले बानी, तो अब हमारे बाबूजी के लाठी देले बा, लिया के हॉस्पिटल में सरकारी में जमा कैले बानी। वजह से पता चलल बा इनका राजेंद्र यादव घर भर के 3 जना के बिटोर के लेके गइल मुलैया करावे थाना पर। हमार मेडिकल कोतवाली के बगल में हॉस्पिटल बा, उनमें होता लिखा पढ़ी होता। तले राजेंद्र यादव के खबर चल गइल बा कि नहीं खान, वजह से आई ना घर में ताला मार के ये लोग के अपना सब आदमी के लेकर फरार हो गए बने। तो जिस जमीन के लिए विवाद हुआ था वो कौन सी जमीन? आपकी नंबर की जमीन थी कि आबादी की जमीन थी कि बंजर की जमीन थी? हमार नंबर के आगे थोड़ा सा बंजर बा। वो जहाँ घर बना रहे थे लोग बंजर की जमीन? हाँ, थोड़ा सा बंजर बा। तो हम ये चाहता नहीं कि जब प्रधान के कसकारी के आगे बंजर रहल तो प्रधान के हो गई, तो हम गरीब बानी, हमारे कसकारी के आगे बंजर बा, हमारा नहीं हो सकेला। बंजर की जमीन सरकार की होती है, वो किसी की नहीं होती। आज नहीं तो कल सरकार नपवाएगी, वो निकलवा लेगी। आखिर सरकार नपवा के निकलवाए तो पूरा चिरैया मौजा के तो बंजर निकलवाए। हम सरकार से ये चाहते नहीं कि हम मानित हो गए कब पूरा चिरैया मौजा का सरकार बंजर निकलवा के सारा गरीब के दे दे, तब तो हम मानित होके। आ नहीं तो हमारे बाबूजी के 60 घंटा हो गए मुगले,
पड़ावना का थाना छोड़ के बाकी कोई कोनो नेता कोनो साहब सुबह एबरल कोनो सुनवाई ना भइल। बड़े अधिकारी नहीं आए आप लोगों से कुछ मुलाकात नहीं करने? नहीं। जब इसके पहले भी विवाद हुआ था तो आप लोग थाने में कोतवाली में जाके एप्लीकेशन दी थी? 77 दिले बनी, सुनवाई हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हाँ सुनवाई नहीं हुआ था? नहीं, वो बोल रहा है कि हम पैसा पर पूरा थाना। कौन बोल रहा है ये बात? राजेंद्र यादव हम किन ले बनी। तू अनारी है। राजेंद्र यादव बोल रहे हैं कि तू अनारी है। पढ़ावना से घर, घर से पढ़ावना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम कहनी ठीक है हम अनारी हैं तो हम बढ़ के दिखा दे। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दबंगों के खिलाफ, जो दबंग है उनके खिलाफ आए दिन कार्रवाई कर रहे हैं। जो माफिया है वो बताते हैं कि प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। बंजर के जमीन में प्रधान प्रतिनिधि हैं जो वो और लेखपाल मिलकर उस जमीन को नापे थे और वहाँ पे घर बनवा रहे थे। ये लोग इनके जो बंजर की जमीन घर बन रही थी उसके पीछे इनका नंबर का जमीन है। ये प्रशासन के पास गए, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं की, स्टे लिए और ये उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में गए और वहाँ से उस बिल्डिंग को ढहाने के लिए मंजूरी मिल गई। पटौना कोतवाली की टीम यहाँ पर आई बुलडोजर लेकर और जो निर्माणाधीन मकान बन रहा था बंजर की ज़मीन में उसको ध्वस्त करा दी। उसके बाद जैसे प्रशासन यहाँ से गई उसके बाद इनके घर से और उनके घर से यानी दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई। 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, 2 लोगों का भी इलाज चल रहा है। उसके बाद जिनकी मौत हुई है उनको यहाँ से लेकर गए ब्लॉक पे इलाज हुआ। उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल के लिए और जिला अस्पताल से उनको रेफर कर दिया गया गोरखपुर में वो उनका इलाज चल रहा था मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। पूरा मामला जो है वो एक चंद जमीन के लिए ये पूरा विवाद हुआ है। जो जमीन आज वो भी चले गए, वो छोड़कर चले गए और जो उस जमीन के लिए विवाद किए हैं वो भी किसी दिन इस दुनिया को जमीन को छोड़कर चले जाएंगे। हम और आप, हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन चंद जमीन के लिए हम लोग आपस में मारपीट करते हैं और उसी जमीन के चलते एक दूसरे का जान ले लेते हैं। चलिए घर के और लोग भी हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। जिनकी मौत हुई है वो आपके क्या लगते हैं? चाचा है हमारे। कैसे विवाद हुआ था, क्यों मारपीट हुई थी? वो जमीन की वजह से थोड़ा सा बंजर है वो हमारे कसकारी के आगे, उसके वजह वहाँ पे दबंगई किए और बिल्डिंग बनवाए। हो कौन दबंगई किया? राजेंद्र यादव। दबंगई से वो बिल्डिंग वहाँ पे बनवा दिए और बनवाने की वजह से बोले तो पूरे अपना दबंगई दिखा दिए। दबंगई दिखाने के बाद से बोले तो हमारे को बोले तो हमारे से बात किए, हो ऐसे दबंगई से बात किए। आपसे भी बात किए? हाँ हमसे भी बात किए थे, वहाँ पे थे जब झगड़ा हुआ था तभी बात हुआ था हमारे से उनसे। तो दबंगई से बात किए, वो बोले हमारे को कि तुमको ये करा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। आपको धमकी दिए थे? धमकी दिए थे कि जो बॉडी है फड़वा दूंगा, इसको फड़वा के फेंकवा दूंगा, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो मैं बोला ठीक है नहीं कुछ कर पाऊंगा, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, तुम तो अमीर आदमी हो, तुम कुछ भी करा दोगे, किधर 50 लाख फेंक दोगे, किधर 10,000 20 लाख ऐसे करके फेंक दोगे, हम तो उतना फेंक नहीं पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। जो विवाद हुआ था जिस दिन बुलडोजर आके उस निर्माणाधीन मकान को जो बंजर जमीन में घर बन रहा है वो जिस दिन ढहा गया उसी दिन विवाद हुआ कि उसके अगले दिन विवाद हुआ? उसी दिन हुआ। उसी दिन प्रशासन नहीं थी? प्रशासन थी वहाँ पे, झगड़ा हुआ प्रशासन? हाँ आधा प्रशासन थी वहाँ पे, बाकी और बाहर मार्केट के चौराहे पे गए थे वो, बाकी उधर गए थे हम। नहीं, जब विवाद हुआ, जब झगड़ा हो रहा था आप लोगों के बीच में मारपीट हुई जब, तो उस समय प्रशासन थी यहाँ पे कि नहीं थी? प्रशासन थी लेकिन आधी प्रशासन वहाँ पे थी, आधी प्रशासन बाहर निकल गई थी गांव से चौराहे पे। वो वहाँ पे गए थे, हम फोन पे फोन कर रहे थे कि आइए यहाँ पे मारा पीटी हो रहा है, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। फोन हम बरोबर लगा रहे थे उनके पास, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे थे। लखपाल हो या लखपाल थे वहाँ पे। कौन लखपाल है यहाँ के? लाखुन नाम है उनका, अंसारी है मियाँ हो, खुर्दू नाम है उनका, अंसारी है लखपाल हो। वो आए थे जिस दिन बिल्डिंग थी? हाँ आए थे वो, सब आए थे वो, जो वहाँ पे है वो तहसील का। स्टे लिए थे उस जमीन पे आप? कितना दिन पहले स्टे लिए थे? स्टे हो गया कम से कम, हो गया उसको 7-8 महीने हो गया। 7-8 महीने पहले स्टे लिया गया था। उसके बावजूद भी घर बन रहा था? उसके बावजूद भी घर बन रहा था, बावजूद भी घर बन रहा था। बोले तो अभी एक बिल्डिंग का लिंटर हो गया, वो 2 कोठरी का, वो टूटा नहीं है अभी। बुलडोजर बाबा की जो चला जिसपे, उस पे अभी दीवार से 3 फीट ऊपर चलाए थे, वो सिर्फ वही टूटा है। मैंने पूछा कि ये क्यों नहीं टूटा, तो बोले कि अभी यहाँ बाद में टूटेगा, इस पे मुकदमा कराया जाएगा और ये बाद में टूटेगा। अब मेरे को लगता है कि आदेश आ ही गया है, लेकिन इसको तोड़ने नहीं दिए। वो राजेंद्र यादव दबंगई से उसको रुकवा दिए आगे, तभी ये झगड़ा सब हुआ। झगड़ा हुआ मेरा चाचा जी को
उधर गए अस्पताल में, उधर एक्सपायर हो गए। मैंने पूरा विवाद उस बंजर जमीन को लेकर ही हुआ। हाँ, बंजर जमीन को ही लेकर हुआ था। मेरे चाचा की सपना था कि वो बंजर जमीन पे आबादी क्यों कर रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, ऐसे दबंग कब तक चलेगा। हमारे घर पे आज हो गया गरीब आदमी की, ऐसे ऐसे करके किसी और गरीब आदमी के ऊपर भी हो जाएगा, करवा देगा वो। जब हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है तो किधर भी कुछ भी करवा देगा वो। देखिए पूरा मामला जो है वो बंजर ज़मीन को लेकर ही है। इनका नंबर का पीछे जिनकी मृत्यु हुई है उनके उस बंजर की ज़मीन के पीछे नंबर की ज़मीन थी और ये चाह रहे थे कि वो जो बंजर की ज़मीन है वो खाली है वो, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग उस पर घर बनवाना चाह रहे थे बंजर के ज़मीन में। लेखपाल भी उसको नाप कर मंजूरी दे दिया था, घर बन रहा था। उसके बाद ये फिर प्रशासन के पास गए। प्रशासन यहाँ पर अपने प्रशासन के साथ आई, बुलडोजर के साथ आई और जो निर्माणाधीन मकान बन रहा था उसे ध्वस्त कर दिया और प्रशासन जैसे ध्वस्त करके गाँव से बाहर गई। उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए और उनको लेकर जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां पे इलाज हुई और इलाज के दौरान जिनकी मौत हुई है वो काफ़ी उनका हालत था वो नाजुक होने गया। उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया और उनको मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। 2 लोगों की अभी इलाज चल रही है। 2 लोगों की अभी इलाज चल रही है। हाँ सर, सुनिए। कहाँ वो लोग हैं अभी? अभी घर पे ही आए हैं, इलाज चल रही है। अभी इलाज चल रही है, घर पे ही आए हैं, दवा ववा सब चल रहा है। उनके किसी के डांड में दर्द लग गया है, किसी के कहीं पे दर्द लग गया है, चोट ईट सब चलाए हैं। कोई ईट चला के मारा है, मेरे को भी लगा था, मेरे हाथ में हल्दी। तो 2 लोगों की अभी हालत ठीक है लेकिन 1 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ये लोग घर के लोग घर पे ही उस बॉडी को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जितने दबंग हैं या जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। और यहाँ पे पडरौना कोतवाली की जो प्रशासन है वो यहाँ पर आई हुई है, पूरी टीम के साथ लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि जब तक जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग जो बॉडी है उसका दाह संस्कार नहीं करेंगे। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।